इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काम लोरा में है कि बकोट में है कि गलियात में है। ये सब हमारे इलाके हैं, सब जगहों पे लोगों की जरूरतें हैं और हम एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। और कॉलेज के हवाले से कुछ बातें हो रही हैं, वो अलग। इन्होंने कोई तख्ती वख्ती लगा दी थी वहाँ पे। आई हैव द एविडेंस कि 22 करोड़ रुपया जो कि डिग्री कॉलेज पे लगा वो तमाम का तमाम नदीर अब्बासी साहब ने लगाया। नहीं लगाई ना, नहीं लगाई थी आप? वो मेरी नहीं है तख्ती। सुन ले इस बात को, मेरा जो मिजाज है पता नहीं इन वो 23 स्टूपिड लोग हैं जो ये क्रेडिट और डिसक्रेडिट की बात करते हैं। नदरी साहब ने उसके लिए एफर्ट यकीनन की होंगी, मैं उसमें कतन नदरी साहब अब नहीं है तो उनको तो जेर बहस लाना ही एक मुनासिब तरीका नहीं है। नूर दिल है आपका लोहरा में, मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेता कि मैंने वो बनाया, मुझसे पहले बना। जिन्होंने बनाया अल्लाह उनको इसकी जजा दे। तो ये है कि आप तहसील उठा के तो बकोड़ लेके जा रहे हैं। हाँ, ये मेरे खिलाफ रजब साहब हैं, मेरे एमपी हैं इस वक्त पीटीआई के, इन्होंने तकरीर की थी कि तहसील लेके, मैं चोर थोड़ा ही हूँ कि मैं चीजें उठा के ले जाता हूँ। तो मैं जो आप समझें, कई ऐसे लोग अभी तक हमारे कागजों में मौजूद हैं जो शायद हमें ग्राउंड पे नजर नहीं आते, और जो शायद छोड़ चुके हैं आप, जो शायद छोड़ चुके हैं, या इलेक्शन में भी जिन्होंने, मैं पूरी केपी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इलेक्शन में भी उसके साथ किरदार अदा नहीं किया बल्कि नेगेटिव किरदार अदा किया। क्या कारकुनों को नवाजा जाएगा या क्या हकीकी कारकुन सामने आएंगे? लोगों से जो इन्फॉर्मेशन आती है, हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, कुछ हमने देखी होती हैं खुद, तो ये एक मिक्स हो जाता है। मैं नहीं कह रहा कि ये 100% सही होगा, मैं ये दावा कर नहीं सकता। कमजोर लोरा के हवाले से जरूर थोड़ी सी बात करूंगा। जी जी, एक साल आपका हो गया है, क्या लोरा को दिया जा रहा है? लोरा को जी, देखिए, हर इलाके के मसाइल जो है ना, वो ये नहीं है कि पिछले 5 साल लोग हमें कहते हैं जी आप कितने साल हुकूमत रह गई। ये जो मसाइल आ रहे हैं, ये एक समय जो महरूमियाँ जो जमा होती रही हैं पिछले 40-50 सालों से। नून लीग से कहें आपने जो किया हुआ है ना, आपने जो कारनामे किए आप जरूर आए, हम कभी भी उनके जो काम उनके एमपीएज या उनके बाकी जो लोग थे उन्होंने जहाँ पे काम किया, मैं बिल्कुल उसको कभी नहीं करूंगा। मैंने डिस्पेंसरी दी, मेरे ख्याल में वो चेयरमैन साहब अभी चले गए हैं, तो साथ आके आपने कमरा जोड़ लिया। मैंने कहा दोनों इकट्ठे करके बनाए, लोगों का फायदा है। पैसा ना एक के बाप का है ना मेरे बाप का है, ये अवाम का पैसा है। वो लगा, आपने कहा तख्ती लगाओ उसी जगह पे लीना में। मैं गया हूँ, उसके बाद मैंने उसमें तनाजा बनाया। मैं चाहता मैं सुबह में बैठा, मैं रुकवा देता काम। कौन होते हो तुम बनाने वाले? जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली असगर साहब, मेंबर कौमी असम्बली में हैं। और सर, जो तंजीमें डिसॉल्व हुई थी, कोई नोटिफिकेशन आपने जारी कर रहे हैं आजकल, तो क्या कोई नए इलेक्शन भी होंगे, नए लोगों को भी लाएंगे या कि बस वो नोटिफिकेशन ही होंगे? देखिए, अभी जो फिलहाल जो हमारा जो प्लान है वो तो यही है कि क्योंकि जिस तरह खान साहब ने कहा था कि जो लोग हैं अभी पहले ही मिनिस्टर भी हैं और अहम ओहदों पर फायज हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो दोनों चीज़ें इकट्ठी चला सकें, तो ये ज़रा मुश्किल काम हो जाता है और बोझ भी बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से जो है हमारे जो मिनिस्टर्स थे वो उन्होंने अपने ओहदे छोड़े हैं और उनकी जगह जो है हम कोशिशें कर रहे हैं कि हम नए लोगों को लाएं। पहले हम रीजन्स को देख रहे हैं, उसमें हम थोड़ी बहुत, अभी ये नहीं है कि हम कोई सर्जरी करने जा रहे हैं बहुत बड़ी उस किस्म की। फ़िलहाल तो हमारा यही है कि हम देखें कि जी रीजन्स की जो जनरल सेक्रेटरी और सदूर हैं उनको हम दोबारा से कर रहे हैं, और उसके अलावा जो रीजन्स में और जो डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे लोग, जो आप समझें, कई ऐसे लोग अभी तक हमारे कागजों में मौजूद हैं जो शायद हमें ग्राउंड पे नज़र नहीं आते, और जो शायद छोड़ चुके हैं आप, जो शायद छोड़ चुके हैं, या इलेक्शन में भी जिन्होंने, मैं पूरी केपी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इलेक्शन में भी उसके साथ किरदार अदा नहीं किया बल्कि नेगेटिव किरदार अदा किया, लेकिन कागजात में उनके नाम अभी तक मौजूद है। तो उसका आप समझें एक फिल्टर हमने करना है। और कई ऐसे लोग हैं जो बहुत मुतहर्रिक रहे हैं 9 मई के बाद मुश्किल हालात में, जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं और मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, तो उनकी भी हौसला अफजाई हो और उनको हम ओहदों पे लाएं। तो थोड़ा दोबारा से हम इनको इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि रीऑर्गेनाइज करें। फिर डिटेल में जब करना है उसके कई हमारी मेहरबानी, डिटेल में जो करना है उसके कई मराहल हैं। अभी हमारी एक मेंबर साजी की भी कमेटी बनी थी, जो बनी है, जो डॉक्टर आरिफ अलवी के अंडर है, और वो जो है वो ऑनलाइन जो है ना रजिस्ट्रेशन मेंबर साजी के लिए, तो उसका भी हमारा प्रोसेस वो मुकम्मल हो रहा है, वो भी हम करेंगे। और मेरा ज़ाती ख्याल पूछेंगे तो मेरे ख्याल से अगर पार्टी में हम इलेक्शन करा दें तो उससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं होगी। देखिए, बेस कैंप है जो खैबर पख्तूनख्वा जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, जी जी, क्या कारकुनों को नवाजा जाएगा या कि हकीकी कारकुन सामने आएंगे?
नहीं जी, हमारी तो कोशिश नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि बहुत लोग होते हैं जो ये तसव्वुर करते हैं कि मैं मुस्तहिक हूँ इस पोजीशन की, फिर फैसले करना इलेक्शन की, मैं इसलिए बात करता हूँ कि इलेक्शन में लोग खुद फैसले करते हैं। यहाँ पर जो है ऊपर से बैठ के हमें फैसले करने पड़ते हैं। मुख्तलिफ मतलब लॉबिंग भी चलती है, लोगों की हकीकतें यही हैं। कई दफ़ा फैसले जो हैं वो उस अंदाज में नहीं हो पाते जो होने चाहिए, कमज़ोरियाँ रह जाती हैं। लेकिन इलेक्शन में क्योंकि जो है ये जमहूरी तरीका है, तो उसमें जो है वोटर ही जो है, जो हमारे वर्कर हैं, वही जो है लोगों को सामने लाते हैं। मेरिट तो हमारे तो मेरे ख्याल से मेरिट तो यही होता है जो लोग के हैं। हमारी कोशिश तो यही है कि मेरिट जो है उसको हम पूरा कर सकें, लेकिन हम फिर डिपेंड करते हैं मुख्तलिफ लोगों से जो इन्फॉर्मेशन आती है। हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, कुछ हमने देखी होती हैं खुद, तो ये एक मिक्स हो जाता है। मैं नहीं कह रहा कि ये 100% सही होगा, मैं ये दावा कर नहीं सकता। कमज़ोरियाँ शायद ज़रूर रह जाएंगी, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम आहिस्ता आहिस्ता उन कमज़ोरियों को दूर करें और तंजीम को फ़ाल बनाएं। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि राब्ताकारी जो है सेंट्रल लीडरशिप की अपने वर्कर तक, ये देखें जब तक आपके डिस्ट्रिक्ट के और आपके तहसीलों के जो नुमाइंदे हैं उनका राब्ता अपना नहीं रहता, तो फिर आगे वर्कर का राब्ता भी कमज़ोर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो ये राब्ताकारी है, ये सबसे अहम चीज़ है, ताकि वर्कर जो है अपना फीडबैक आपको दे सके, वो बता सके जी कि हमारे ये हालात हैं, हमारा ये हो रहा है, हमारे साथ ये मुश्किलात हैं, हमें ये करना चाहिए। उनकी तजावीज़ भी उनमें बड़ी जो है वो दानिशमंदी होती है, और वो जो है पार्टी को गाइड भी कर सकते हैं। तो उनके गाइडेंस के साथ अगर हमारी सेंट्रल लीडरशिप फैसला करती है अपने आइंदा प्रोग्राम का, चाहे वो प्रोटेस्ट का हो या ऑर्गेनाइजेशन का हो या तंजीम साजी का हो, तो वो बेहतर अमल रहता है, उसको हमें मजबूत करना। बिल्कुल सही। मैं मिनिस्टर साहब की मौजूदगी का जनाब, फायदा उठा रहा हूँ, मुतर्रक ये हमारे कारकुनों की मौजूदगी का फायदा उठा असासा रहा है जी हूँ। हमारे तो इलाका मैं के। जरा चूंकि उनके साथ एक अलग से निशस्त स्पेसिफिक जरूर होगी, जरूर लेकिन मैं लोरा के हवाले से जरूर थोड़ी सी बात जी करूंगा। जी। 1 साल आपका हो गया है, क्या लोरा को दिया जा रहा है? लोरा को जी देखिए, हर इलाके के मसाइल जो है ना, वो ये नहीं है कि पिछले 5 लोग हमें कहते हैं जी आपकी इतने साल हुकूमत रह गई। ये जो मसाइल आ रहे हैं, ये एक समय जो महरूमियाँ जो जमा होती रही हैं पिछले 40-50 सालों से, वो मसाइल जो है ना वो हमारे पे अभी आ रहे हैं, और लोगों की हमारे से तवक्कुआत शायद ज़्यादा हैं, क्योंकि वो फील करते हैं जी कि हमारा कुछ तर्ज सियासत कुछ और रहा है। हम लोगों के मशवरे से चलते हैं। हम किसी की इजारादारियों को कबूल करना जो है मेरे ख्याल से हमारे नज़रिए के ख़िलाफ़ है। तो लोरा की चाहे जो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जो आपकी तालीम के, आपकी सेहत के, आपकी जो टूरिज्म के मौके हैं, उनको हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, रोज़गार के वो मौके कैसे खुशखबरी पैदा हमारे कर पास आई है, गंभीर मैं- टू लोरा जी टू गंभीर रोड का फेज 1 का कोई 5 करोड़ का एक टेंडर जी हमारे वो सामने आया है। कई चीज़ें हैं जो देखें, हम टेंडर भी हो जाते हैं, जब तक काम शुरू नहीं होते। ना नज़ीर साहब ने कभी तख्ती लगाई थी, ना मैंने कभी लगाई है, लेकिन इस दफा आपने तख्ती लगवा दी इस आपसे। दफा लगी है। नजीर हाँ, साहब की इस इस दफा दफा ये तख्ती लगी। इनकी नई रवायत शुरू हुई है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कई चीज़ें जब ग्राउंड पे आपको नजर आएंगी, जल्द नजर आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। और कल मेरी सीएम साहब से मुलाकात हुई है, और उनसे भी कुछ बातें हुई हैं। उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि वो अभी के भी पैसे हमें रिलीज कराएंगे, और जून में जो है ना वो फंड जो है बहुत ज़्यादा आएगा, और हम उसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। वन लाइनर सर, बाकी आपसे तफसीली बात होगी सिर्फ लोरा के बारे में। देखें चौधरी साहब, आपको पता है कि आपने, जब मैं MPA था ये मेरा हल्का था, तब आप कुछ चीज़ें पूछते थे, और मुझे ये भी पता है कि आप बुझे दिलों से पूछते थे, चूँकि आप और भी कई लोगों से पूछते रहे और उन्होंने बड़े दावे किए थे, लेकिन वो काम ग्राउंड पे नहीं हुए थे। लेकिन आपने मुझसे जो जो पूछा था बतौर साफ़ी और गैर जानबदार साफ़ी हैं, बताएं कि जो जो हमने कहा था वो करके दिखाया कि नहीं दिखाया। उस टाइम पे बहुत कम वक्त था, कि उसमें कोरोना भी था, 1.5 साल हमें काम करने का मिला, लेकिन उसमें चाहे लोरा तहसील की बात थी, चाहे उसमें कॉलेज की बात थी, चाहे उसमें घोड़ा गली वाले रोड की बात थी, तो आपको शुरू में यकीन नहीं था जो जब हम बता रहे थे, लेकिन आप खुद, आपकी ये आंखें इस बात की गवाह हैं कि आपने वो सारे काम देखे, वो हुए हैं ना जी। तो इंशाल्लाह अभी भी जो वही थे, औकात ज्यादा है ना, अब आप मिनिस्टर हैं, मैं पहले आप सिर्फ MP थे। देखें अलका बंदिया जो है वो अलका बंदियां जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन उसको बनाता है, लेकिन लोरा से मेरा एक अपना एक रिश्ता है, जो मैं समझता हूँ कि जैसे खूनी रिश्ता है। वहाँ पे आप लोगों से एक मोहब्बत है, भाईचारा है, और अगरचा मेरा वो हल्का अब नहीं है, लेकिन हम एक टीम के लोग तौर पे, आपके हैं। नहीं, हम एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, और वो टीम क्या है? वो टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
कलमे के बाद जो दूसरा बड़ा हमारा रिश्ता है लोगों से, वो है उस जमात के नजरिए के साथ जो लोग वाबस्ता हैं उनके साथ हमारा रिश्ता है। तो वो टीम है, अली साहब हमें उसमें लीड कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पे 100% चीज़ें शायद ठीक नहीं हो सकेंगी, या वही बात मैं अली साहब की बात को दोहराऊंगा कि ये जब से पाकिस्तान बना है तो बदनसीबी रही है कि हमारी क़यादत ऐसे लोगों के हाथ में रही है जिन्होंने लोगों के मसाइल को फोकस करने की बजाय लोगों को भूल भुलैयों में घुमाए रखा, और हर दफ़ा एक नए दावे होते रहे और कोई चीज़ फिजिकली ग्राउंड पे नहीं हुई, और जिसकी वजह से एक बड़ा खला है लोगों की ज़रूरतों के दरमियान और जो ग्राउंड पोजीशन है। लेकिन कोशिश ये है कि हम इस कम वक्त में, जबकि इस वक्त सूबे के अंदर हमें वफाक से पैसा नहीं मिल रहा, बहुत अच्छे हालात नहीं हैं उस तरह के, मैं इसमें आपसे निश्चित करूँगा, लेकिन हमने सूबे के अंदर माशाल्लाह इस वक्त हम शायद वाहिद सूबा है जो सरप्लस में है। इसकी मैं आपको पूरे डिटेल दूंगा। शायद जितनी तेज़ी से हमने चीज़ों को कंट्रोल किया है, जो माशी तौर पे हमें मसाइल थे उनको कंट्रोल किया है, और अब उससे बेहतरी की हमें गुंजाइश मिलती है कि हम चीज़ों को एड्रेस भी कर सकते हैं और उन्हें फोकस भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस टेन्योर में, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा एतमाद किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में किया है एतमाद, डिवीजन में बल्कि क्लीन स्वीप हुआ है। जी हाँ, क्लीन स्वीप किया है। तो इंशाल्लाह हर जगह पे हम एक टीम की तरह काम करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो काम लोरा में है कि बकोट में है कि गलियात में है, ये सब हमारे इलाके हैं, सब जगहों पे लोगों की ज़रूरतें हैं, और हम एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो हमारी जमात पे लोगों ने बगैर निशान देखे, बगैर किसी कैंपेन के लोगों ने जो एतमाद किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और इमरान खान पे, कम से कम वो हमारा एसेट है, वो हमारा असासा है, कम से कम हम उस एतमाद को ख़त्म नहीं होने देंगे इंशाल्लाह पूरे तरीके से कोशिश। बहुत शुक्रिया जी। एक सवाल जो है वो डिग्री कॉलेज के हवाले से, लेकिन वो आपसे अलग जो नशिस्त होगी वो आपसे उस पे करूंगा। नहीं, वो नज़ीर साहब से ये नशिस्त होगी, आप वहाँ पर बैठेंगे। डिग्री कॉलेज के हवाले से कुछ बातें हो रही हैं, वो अलग नशिस्त में आपसे बात होगी। मेरे ख्याल में सुने मेरी बात, मैं उसको ये इन्होंने कोई तख्ती वख्ती लगा दी थी वहाँ पे डिग्री कॉलेज। जी जरूर, आप बाद में वो मैं अच्छा कर रहे हैं जी इमरान साहब जी। सबसे पहले तो मैं आज तमाम हमारे मेहमान और खुसूसन अली असगर खान साहब, नज़ीर अब्बासी साहब और सरदार रजब साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहसील लोरा की तमाम टीम पर मैं इदार साहब, सदर साहब और हमारे तमाम लोगों का मैं दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसमें ज़िम्नन ये बात करना चाहूँगा कि आई हैव द एविडेंस कि 22 करोड़ रुपया जो कि डिग्री कॉलेज पे लगा, वो तमाम का तमाम नज़ीर अब्बासी साहब ने लगाया। आई हैव द एविडेंस, नंबर 1। और नंबर 2, मैं अभी बात हो रही थी नज़ीर साहब को हमने इनके टेनोर में बेतहाशा दफ़ा कहा कि तख्ती लगाएं, ये भी एक पुरजोर इसरार था और इन्होंने हमारी साथ ये शफकत की। हम ये चाहते थे कि यहाँ पे इतना पैसा लगाया गया तो इनका नाम रहे। मैं आपको अब नेक्स्ट नशिस्त में आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने होंगे। तो ये है कि कोई इसको, हमारी दूसरे भाई पार्टियां हैं वो बड़ा इस पे वो पॉलिटिसाइज करते हैं, उनको बिल्कुल करना चाहिए। सर मैं आपको आई हैव द एविडेंस और नज़ीर साहब के सामने आपको पता चल जाएगा। ये थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। देखें, अभी ये हुआ कि मतलब लोरा मेरा हल्का था, उसमें मैंने बहुत सी स्कीमें की हुई थी जिसके टेंडर तक भी प्रोसेस हो गए। हालांकि ख्वाहिश थी आजिया नीरावरी डिस्पेंसरी में आप तख्ती लगाएं, नहीं लगाई ना, नहीं लगाई थी आप। वो मेरी नहीं है तख्ती, सुन लें इस बात को। मेरा जो मिजाज है, पता नहीं इन वो 23 स्टूपिड लोग हैं जो ये क्रेडिट और डिसक्रेडिट की बात करते हैं। पैसा इस अवाम के टैक्स का है। मेरी एफर्ट से अगर कोई काम हुआ है तो मेरा अल्लाह और मैं जानता हूँ, ठीक है। मैंने अगर वो पूरा किया, कोई जिम्मेदारी पूरी की, तो मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। अली साहब को जिम्मेदारी पूरी करेंगे, एहसान नहीं करेंगे। इसलिए कि ये कह देना अदरी साहब अल्लाह उनकी मफत करे, उनको तो डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, अब वो चूँकि दुनिया में नहीं है। ये तहसील की बात आई तब भी लोगों ने कहा जी वो तहसील तो होगी थी। भाई होगी थी तो कहाँ पड़ी हुई थी? ये गवर्नमेंट जब आई और मुझे ये पता लगा कि कॉलेज की डिमांड भी मौजूद है, अदरी साहब ने उसके लिए एफर्ट यकीनन की होंगी। मैं उसमें कतन अदरी साहब अब नहीं है तो उनको तो ज़ेर बहस लाना ही एक मुनासिब तरीका नहीं है। नून लीग के कोई अगर शहजादा है वो कहीं मेरे साथ बैठ जाए और एविडेंस के साथ बात कर ले, चाहे वो उनके जो बड़े हैं वो भी आ जाएं, तो मैं उनको जवाब दे सकता हूँ। वो तो गोड़ा गली रोड पे भी आके तो तख्तियाँ लगाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि आपको पता है जब वो रोड का काम शुरू नहीं होता, मैंने आपको बताया था कि ये एक अच्छी खबर है, और मैं आपने बताया पूरी बात बताया, तो मैंने कहा पूरी नहीं बताता हूँ, आप खुद देखेंगे। और फिर आपकी आंखों ने देखा वो सब कुछ। कॉलेज का ये है कि मेरी आदत नहीं है, आपने देखा गोड़ा गली रोड पर मैंने तख्ती लगाई है। यहाँ पे तो 10 लाख रुपया देते हैं तो फूलों की पत्तियां शावर करवाते हैं अपने ऊपर, पैसा अवाम के टैक्स का है, ये लोगों का हक है।
जो रियासत की जिम्मेदारी है, जो उन नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि उनका पैसा उनको दें, इसमें क्रेडिट लेने को नून वालों ने कहा जी आप क्यों नहीं बना सके कॉलेज, आपने इसको 10 दफा आपके बड़े खड़े थे, इसी लोरा में खड़े होकर उन्होंने तहसील अनाउंस की थी, आपने नहीं बनाई, मैंने बनाई, उसका नोटिफिकेशन करवाया, उसको फिजिकली ग्राउंड बनाए। इससे पहले अगर मेरे दौर के अलावा पहले होगी थी तो फिर क्रेडिट उनको जाता है। मैं उसका अस्पताल है, डीजे हॉस्पिटल है आपका लोरा में, मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेता कि मैंने वो बनाया, मुझसे पहले बना, जिन्होंने बनाया अल्लाह उनको इसकी जजा दे। लेकिन ये जो काम हमने करवाए थे, तहसील है, कॉलेज है, इसमें उनका किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मैं बल्कि ये बात बताऊं, और ये बात मेरे खिलाफ गई है बहुत ज्यादा, कि जब ये सारे कॉलेज जो प्रपोजलें थी उसमें खत्म डिलीट हो गए थे, ये जाए रिकॉर्ड में देखा ना जी, मेरी जेब में तो नहीं पड़ी चीजें। तो मैंने जाके इंसिस्ट किया कि लोरा में एक कॉलेज है, जबकि मुझे बकोट में कॉलेज चाहिए, मुझे बिरोड में चाहिए कॉलेज, वहां पे भी इसी तरह की तकलीफ है। लेकिन जब ऑप्शन आई तो मैंने कहा जी लोरा आप कर दें। इसलिए मैंने कहा, इसलिए नहीं कि मुझे बकोट में कॉलेज नहीं चाहिए था, मैंने इसलिए कहा कि कल ये लोरे वाले, ये मेरे भाई जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, कल ये कहेंगे इसको फायदा मिल रहा था तो अपने गांव ले गए, अपने इलाके में ले गए। एक असर तो ये है कि आप तहसील उठा के तो बकोट लेके जा रहे हैं। हाँ, ये मेरे खिलाफ रजब साहब हैं, मेरे एमपी हैं इस वक्त पीटीआई के, इन्होंने तकरीर की थी कि तहसील ले गए। मैं चोर थोड़ा ही हूँ कि मैं चीजें उठा के ले जाता हूँ, तो मैंने इनको कहा था, मैंने कहा यार कमाल करते हो, तहसील आपकी बकोट भी बननी थी, हमारे कंसेंसस वहां पे नहीं है। मैं कहता हूँ लोगों की मर्जी मंशा के खिलाफ कुछ जबरदस्ती चीजें तो यहाँ पे कंसेंसस मौजूद थे, लोरा पे कोई बेतवाकी नहीं थी, तो हमने इसको फौरी तौर पे करवाया, और ये कैबिनेट से हुई है, और ये महमूद खान के दौर में हुई है, और ये मैंने दोनों चीजें वहां से करवाई थी। नून लीग से कहें आपने जो किया हुआ है ना, आपने जो कारनामे किए आप जरूर आए, हम कभी भी उनके जो काम उनके एमपीएज या उनके बाकी जो लोग थे उन्होंने जहाँ पे काम किया, मैं बिल्कुल उसको कभी नहीं करूंगा। मैंने डिस्पेंसरी दी, मेरे ख्याल में वो चेयरमैन साहब अभी चले गए हैं, तो साथ आगे आपने कमरा जोड़ लिया, मैंने कहा दोनों इकट्ठे करके बनाए, लोगों का फायदा है, पैसा ना एक के बाप का ना मेरे बाप का है, ये अवाम का पैसा है। वो लगा, आपने कहा तख्ती लगाओ, उसी जगह पे लीरा में मैं गया हूँ, उसके बाद मैंने उसमें तनाजा बनाया, मैं चाहता मैं सुबह में बैठा, मैं रुकवा देता काम, कौन होते हो तुम बनाने वाले, नहीं, लोगों का फायदा है, मैंने कोई मुतनाजा बात नहीं की। आपने रोडें देखी कि बाड़िया से जब रोड शुरू की तो इन लोगों ने क्या उसका हाल किया, मैंने ऊपर ज़ियारत मासूम वाली रोड का मैंने काम शुरू कराया, उसका क्या, जब हमारी गवर्नमेंट गई उसके बाद इन्होंने वो उसकी तबाही चढ़ाई। छोड़े उन बातों को, जब सामने आके बैठे मेरे साथ जुर्रत करें, मैं उनके पिठुओं से बात नहीं करूंगा, बड़ा कोई आए मेरे साथ बैठ जाए, जहां मर्जी बात करें, मैं बता दूंगा कि तुमने इस इलाके की क्या खिदमत की है। आपके हल्के तब्दील हो रहे थे तो आप पैसे उठा उठा के इधर उधर फेंक रहे थे, मेरा हल्का तब्दील हुआ, आज ये लोरे के लोग गवाह हैं, इसमें एक पैनी उठा के नहीं ले गए। मुझे लोगों ने कहा, मैंने कहा कतई नहीं, ये इनका हक है, मैं इनका एमपी रहा हूं, ये इनका हक है, और आज भी उन पैसों के लिए मैं आज भी उसी तरह कोशिश करूंगा, अली साहब भी उसी तरह कोशिश करेंगे। ये हार गए थे लेकिन ये सारी चीजों में ये पेश थे, ऐसा नहीं है कि इनकी उसमें वो कंट्रीब्यूशन नहीं। जो हम कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो लोरा की बात हो या बकोट की हो या गलियात की हो, नज़ीर साहब क्योंकि मैंने कहा ना हमारा असासा है, तो उनको ज़्यादा मौके मिलते हैं हमारी बात को आगे पुश करने की, वो ब्यूरोक्रेसी में असरा, तो ये अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मतलब कि मैं आपको बताऊं, अगर हमारे से कोई अब्टबाज शहर की भी बात करता है ना, तो हम उसमें भी कहते हैं जी कि इसमें बेहतरी आनी चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट है, हम सबकी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये नहीं है कि हम जो पहाड़ों में हैं तो हमें आप भूल जाओ, या शहर वालों को हम कहें जी ये तो शहर में, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम लोग शहर में जाते हैं, आते हैं, हमारा जो है चाहे रोजगार हो या जो हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए साझा है। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे की खुशियों पर हम खुश हों। और हम भी ये चाहते हैं कि नज़ीर साहब जनाब अपनी तवज्जो, ठीक है हल्का इनका उधर है, लेकिन अपनी तवज्जो यहाँ पर भी वो उसी तरह बिल्कुल रखते हैं, जिस तरह वो नुमाइंदे थे, ऐसी आज भी आप नुमाइंदे। मैं रिश्ता या रखता हूँ या नहीं रखता, दरमियान वाला बंदा नहीं हूँ, तो मेरा लोरे